जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज बात करेंगे कैसे मैंने $20 से $124 किया, ठीक है। और शुरू से लेकर दोस्तों अंत तक देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और मज़ा भी आने लगेगा इस वीडियो को देखकर, ठीक है। तो दोस्तों आज बात करेंगे हमारा जो इस वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर भी बात करूंगा और इंडियन स्टॉक मार्केट जो है उस पर भी बात करूंगा, और जहां तक बाइनरी है ऑप्शन ट्रेड उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। जो स्टॉक मार्केट है उस पर हम लोगों को कहाँ पे ट्रेड लेना नहीं चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो हम लोगों को मतलब कहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉस होता है, और अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, वहाँ पे हम लोग नज़र मारेंगे। और बाइनरी पे सबसे ज़्यादा लोग लॉस कहाँ पर करता है उस पर भी नज़र मारेंगे। तो शुरू से लेके दोस्तों अंत तक देखना। फॉरेक्स सॉरी क्रिप्टो ट्रेडिंग, उसके बाद में स्टॉक मार्केट, बाइनरी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे आप लोगों को शायद थोड़ा सीन अलग दिखेगा, ठीक है। तो फाइनली मैं अभी आया हूँ पूना काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कुछ दिन काम करना पड़ेगा मेरे भाई। अभी मेरे पास कोई कैपिटल नहीं है, देखते हैं कुछ दिन काम करके अगर किसी तरह अगर कैपिटल का जुगाड़ हो जाए तो देखेंगे कितना दिन, और घर से मदद लेते रहेंगे क्योंकि घर से भाई ट्रेडिंग के लिए कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, और मेरे पास उतना अभी कैपिटल है भी नहीं। इसलिए मैं डेमो पे प्रैक्टिस कंटिन्यू अभी मेरा मेहनत जो है दोस्तों जारी रखा हूँ, क्योंकि डेमो हो या रियल, डेमो में फ़र्क बस इतना है, आपको प्रॉफिट लॉस का पीएनएल उतना नहीं दिखता है, ठीक है। पेपर ट्रेड करते हो लेकिन कंटिन्यू लगे रहो, भले ही आपको प्रॉफिट ना दिखे। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आपको हमेशा फॉलो करना है। ट्रेडिंग में कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करना है दिमाग ख़राब करके, ठीक है। अगर ओवर ट्रेड करोगे तो इससे आपका क्या गलत होगा, आपका अकाउंट ब्लो भी हो सकता है, मतलब ख़त्म हो सकता है। तो भले ही एक दिन में हम लोगों को मार्केट का सारा कैपिटल नहीं चाहिए, छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट के साथ डे बाय डे हम लोग अगर लगे रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा भाई, हमारा जो एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों साथ में जब ग्रो होगा ना, तो तब हम लोगों का लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस मेरे इस चैनल पर कभी भी मैं बात करूँगा तो 3 ट्रेड आप लोगों को मिलेगा। जैसे मैं फॉरेक्स को भी, हर ट्रेड को मैं फोकस रखता हूँ। फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट और बाइनरी, सब पे फोकस रखो। नॉलेज एक ही है तो प्लेटफॉर्म अलग अलग है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सब एक ही है। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों टाइम फ्रेम को जो है ना, मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे टाइम फ्रेम है उसको 1 डे पे सिलेक्ट करता हूँ। और डे वाइज अगर देखा जाए तो मार्केट अभी इस वक्त कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से एक डाउनफॉल आया, अरे यार रुक, यहाँ से डाउनफॉल आया, उसके बाद में फिर से हाई गया। अभी एक मतलब अगर देखोगे तो एक छोटा सा रेंज के अंदर मार्केट है, ठीक है। मतलब जिस पॉइंट पर अभी है, ना ऊपर है ना नीचे, एकदम मिडिल पॉइंट पे जाके अभी रुक अप डाउन कर रहा है, ठीक है। मतलब साइडवेज मार्केट कह सकते हो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो क्रिप्टो मार्केट है ना, यहाँ पे शॉर्ट टाइम में अगर देखोगे तो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे प्रीवियस जो हाई है उसको हम लोग मार्क करते हैं। ये वीडियो सिर्फ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए होने वाला है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है। यहाँ पे लो है, स्विंग लो है प्रीवियस का। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो भी कैंडल है, हर एक कैंडल 1 डे का है। पूरा दिन में जो मोमेंट कर रहा है वही यहाँ पर मैं मार्क किया हूँ। जस्ट छोटा सा एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से मार्केट ब्रेक करके नीचे आया है, वो बात अलग है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे अभी। थोड़ा सा अभी जिस पॉइंट पर है उसी पॉइंट को हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो सडनली मार्केट अगर अचानक से इतना दूर से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 3486 पॉइंट पर आता है, ठीक है। और जैसे ही प्रीवियस हाई को टेस्ट करता है, इंस्टेंट रिवर्स हो रहा है। इस
पॉइंट को आप लोग समझ लो। जैसे ही प्रीवियस हाई को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। एज इट इज़ यहाँ पे प्रीवियस जो भी लो है, जैसे ही उसको यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है, इंस्टेंट रिवर्स हो रहा है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रीवियस डे का लो और हाई हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे सब कुछ अभी मैं ड्रॉ को रिमूव करता हूँ और अभी हम लोग और शॉर्ट टाइम फ्रेम पर जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट टाइम फ्रेम पर जाने के बाद में हम लोग फिर से देखेंगे यहाँ पर क्या सीन है। चलिए भाई लोग, अभी फिर से मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चला जाता हूँ, ठीक है। जो भी भाई लोग बिगिनर है और प्राइस एक्शन, देखो क्रिप्टो ट्रेडिंग में ना प्राइस एक्शन अच्छा चलता है। कल दोस्तों मैं यहाँ पे एक ट्रेड बनाया था, ठीक है। और कभी भी आप प्रॉफिट को आप बुक करना चाहते हो तो ट्रेल के साथ बुक करना, एकदम पिन पॉइंट पे कल हमारा यहाँ पे एंट्री हुआ था। और फर्स्ट टारगेट ये वाला पॉइंट था, सेकंड टारगेट ये और थर्ड टारगेट ये। तो कभी भी आप अगर मैं प्रॉफिट को बुक करते हो तो एसएल को ट्रेल करते हुए और टारगेट को ट्रेल करते हुए अगर आप चलोगे ना, तो आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत बड़ा मिलने का चांसेस ज़्यादा है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने इसका यहाँ पे पकड़ा था और यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पे पकड़ने का रीज़न क्या था, यहाँ पे अगर देखोगे तो एक वाटर ब्लॉक दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे एक प्रीवियस में वाटर ब्लॉक था, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक एक वाटर ब्लॉक था, ओके। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लानिंग किया। तो यहाँ से एक अच्छा खासा, और एक चीज़ देखो जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग लॉस करते हैं, यहाँ से जैसे ही एक रैली दे दिया, मार्केट फंस गया रेंज के अंदर, भले ही यहाँ पे हायर हाई लगाते हुए ऊपर गया और इस पॉइंट पर आया, फिर से एक सेल साइड का मतलब अपॉर्चुनिटी दिखा, ठीक है। सेल साइड का अपॉर्चुनिटी बेस्ट कब दिखा, जब यहाँ से इस पॉइंट से लेकर हाई मार्क लो यहाँ पे किया और फिर से रिटेस्ट करके यहाँ पे आया, तब जाके एक अच्छा खासा सेल साइड का फिर से अपॉर्चुनिटी दिखा, ठीक है। तो एक रैली देने के बाद में भाई कभी भी आप लोग प्लानिंग मत करना, ठीक है। मतलब थोड़ा वेट कर लेना, मार्केट को देखो क्या करना चाहता है और कैसे क्या कर रहा है, यहाँ पे आप हट जाना, नहीं तो इसी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा लॉस करोगे। और आज हमने दोस्तों ट्रेड तो यार बहुत किया, लेकिन फिर से यहाँ पे मैं एक चैनल बना के रख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं चैनल बना के रख दिया। यहाँ पे अगर देखोगे जब जब इस प्रीवियस मतलब चैनल का जो एक हाई है, इस चैनल को यहाँ पे और फर्स्ट सेकंड दोनों को मिलाते हुए लंबा कर दिया, उसके बाद में ऑटोमेटिकली सब फिक्स हो गया, ठीक है। और जैसे ही इस पॉइंट पर इस लाइन पे टच किया, मैं सेल साइड का एक पोजीशन बना लिया और एसएल इसका हाई पे रख दिया। अगर देखोगे भाई प्रीवियस का जो हाई है, ठीक है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है और उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, और उसी के साथ हमारा जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, डाउन ट्रेंड लाइन है, उसको भी ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पी साइड में पोजीशन बनाया और यहाँ पे अभी देखोगे तो 300 लगभग यहाँ पे पॉइंट कैप्चर हो रहा है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल कुछ सीन। और फिर से यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मतलब कैप्चर किया था। कैसे? फास्ट मोमेंटम कहाँ पे आता है, एक चीज़ नोटिस कर लो। जैसे यहाँ पे प्रीवियस जो भी हाई है, ठीक है, अब तक यहाँ पे हाई को रिस्पेक्ट कर रहा था, जैसे ही हाई ब्रेक हुआ एक फास्ट मोमेंटम आया, ठीक है। और यहाँ पे इसका आईडीएम पॉइंट हो गया, ठीक है। प्रीवियस में यहाँ से मार्केट गिरा था, यहाँ से मार्केट गिरा था, तो एक ये आईडीएम पॉइंट हो गया एसएमसी का कॉन्सेप्ट पे अगर देखोगे। और इस पॉइंट से मार्केट प्रीवियस में ऊपर गया था, जैसे ही यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आया, इंस्टेंट रिवर्स हो गया धीरे धीरे करते हुए। तो ओवरऑल कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर। अभी चलिए दोस्तों, हमारा जो इंडियन मार्केट है निफ्टी 50, वहाँ का थोड़ा सीन देख लेते हैं। आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो या बीटीसी पे कहीं पे भी ट्रेड करो, मार्केट अभी कंटिन्यू लगातार डाउन में आ रहा है। सबसे पहले इसका टाइम फ्रेम को हम लोग 4 आवर पे शिफ्ट करते हैं, 3 आवर पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही 3 आवर पे शिफ्ट किया तो यहाँ पर प्रीवियस का जो भी ड्राइंग है उसको पहले हाइड करता हूँ। एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ से एक बाइंग सेलिंग, यहाँ से अगर बाइंग दिखा है तो इसी पॉइंट पे आने के बाद में उसको रिटेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया। अभी चलिए फिर से मैं छोटा टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। 15 मिनट पे आया, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम फिर से मैं यूज़ कर रहा हूँ। डाउन ट्रेंड में मार्केट
सपोर्ट को ब्रेक करते हुए मार्केट नीचे जाता है और अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करते हुए ऊपर जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना। मार्केट अगर देखोगे तो पिछले 2 दिनों से साइडवेज था, खास उतना मोमेंटम था नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो स्मॉल कैंडल दिख रहा है ये साइडवेज मार्केट है। इसमें आपका जो प्रीमियम है वो मेल्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, प्रॉफिट कम लॉस ज़्यादा होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है भाई। ऑप्शन बायर को कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस होता है, जैसे ऐसे शार्प मोमेंटम, ऑप्शन बायर को जस्ट मोमेंटम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड टाइम जब आया, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम इसको ब्रेक करते हुए नीचे आया। जैसे इसको ब्रेक कर दिया, इसी के आसपास फिर से टेस्ट करने के लिए आया। प्रीवियस में एक रेड कैंडल जो है रिजेक्शन वाला, ठीक है, ये रिटेस्ट के लिए आया था और उसके बाद में नीचे क्लोजिंग कर दिया और नीचे ही कंटिन्यू लगातार आता रहा। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, शार्प सेलिंग आया और उसके बाद में फिर से एक रेंज बन गया, ठीक है। तो भाई कभी भी आपको अगर शार्प सेलिंग दिख जाए ना तो उसके बाद में आप वेट करो और वेट करने के बाद में आप ठंडा दिमाग से आप कोई ट्रेड ले सकते हो। मार्केट का बिहेवियर देखने के बाद आपको जिस साइड में लगेगा उस साइड में आप प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। और जब बहुत बड़ा गैप अप बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है ना, उस कंडीशन में थोड़ा सीन अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक वाटर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे एक वाटर ब्लॉक है और लेवल देखोगे तो 23,300 का एक लेवल था। तो ये यहाँ से एक बार मार्केट नीचे आया था, जैसे भाई यहाँ से सेलिंग बाइंग सेलिंग सेलिंग इस पॉइंट पे आया, फिर से बाइंग आया यहाँ से धीरे धीरे, उसके बाद में सेलिंग, कुछ इस तरह का लगभग सीन दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले इसको हटाता हूँ तब समझ में आएगा, ये सब ड्राइंग रहने से उतना समझ में नहीं आता है। कहाँ गया यार, यहाँ पे जो भी सेल करके रखा था यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा दिया, सेल शॉर्ट का एसएल हंट हुआ, अप साइड में मार्केट जाने लगा। और जो भी अप साइड में पोजीशन बना के रखा था, जैसे ही यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, बाइंग का जो भी मतलब पोजीशन बना के रखा था सबका एसएल ख़त्म और उसके बाद में धीरे धीरे मार्केट आया नीचे ऊपर, ठीक है। और इस पॉइंट पर जो भी फिर से बाइंग का प्लानिंग करके रखा था, मार्केट ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन होने के बाद में बाइंग का पोजीशन जो भी बना के रखा था सबका एसएल लिक्विडेट करते हुए मार्केट आ गया नीचे। तो भाई ये है ओवरऑल सीन। आपको हर किसी को समझना पड़ेगा, बायर को, सेलर को, उसके बाद में कहाँ पर कौन डर रहा है और कहाँ पर कौन कैसे प्लानिंग कर रहा है उसको भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। जब तक आप खुद एनालाइज नहीं कर सकते तब तक दोस्तों आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, ठीक है। एनालाइज खुद करो। और प्राइस एक्शन तो काम करता है, लेकिन क्या है ना, उस पर कभी कभी ट्रैप भी देखने को मिलता है। अभी चलिए बाइनरी पे चलते हैं, इसको हम लोग और भी डीप से देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है। चार्ट वही रहेगा लेकिन थोड़ा बहुत अलग सीन देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं जो गलती कर रहा था उसी को दिमाग पे रखते हुए भाई यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे ये है, जिस टाइम मेरा $115 था, आज मैं कैसे कंपाउंड करके यहाँ पे $20 को $124 इस वक्त करके रखा हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, जैसे ही यहाँ पे इस पॉइंट पे जो एक ब्लू लाइन है स्काई ब्लू, उस लाइन को ब्रेक कर दिया मार्केट। हर किसी को लगा कि नहीं मार्केट अभी यहाँ से नीचे जा सकता है, लेकिन मुझे पता है मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर से आ रहा है और एक बार भी रिटेस्ट नहीं लिया, तो रिटेस्ट तो उनको करना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे बाइंग का पोजीशन बनाया और ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट है, भले ही वो किसी को भी ब्रेक करे लेकिन यहाँ पे ट्रैप होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सी साइड का प्लानिंग किया और हमारा ट्रेड जो है विन हुआ था। अभी यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आया, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग किया, ठीक है। और सबको लगा कि नहीं मार्केट अभी सीधा नीचे आएगा, भाई यहाँ पे फिर से ट्रैप किया सबको। इस पॉइंट पर भी मैं एक मतलब ट्रेड लिया था, बाइंग साइड पे तो नहीं लिया, बाइंग साइड पे ही लिया था, ठीक है, इस पॉइंट पर, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे हर कोई सेल साइड का ही सोचेगा। लेकिन मुझे पता है यहाँ पे भले ही कैंडल नीचे आएगा लेकिन इसको ग्रीन बनना है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे वही सोच के मतलब यहाँ पे
सेलिंग करेगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे बिग एक रेड कैंडल आया, हर कोई सोचने लगा कि नहीं यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कैंडल सेलिंग का ही बनेगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे अगर देखोगे इस पॉइंट को, अगर देखोगे इस पॉइंट से लेकर, ठीक है, यहाँ तक एक सपोर्ट जोन है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बाइंग का एक लिया और ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रेड लिया था यार, यहाँ पे देखो ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके ऊपर गया था, ऊपर क्लोजिंग किया, और मुझे पता था कि नहीं यहाँ से, क्योंकि रियल ब्रेकआउट बहुत कम, फेक ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं रिवर्स के लिए यहाँ पे ट्रेड किया, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक हुआ, विन हुआ, ठीक है। इस पॉइंट पर मेरा ट्रेड विन हुआ था और यहाँ पर भी विन हुआ था। यहाँ पे आप लोगों को मैं बोला ना कि यहाँ पे रिवर्स के लिए प्लानिंग किया था, तो भाई ये है रिवर्स का ट्रेड, ठीक है। तो कभी भी आप प्लानिंग करना ना, आपको फेक ब्रेकआउट ट्रैप आपको पता होना चाहिए, नहीं तो भाई आपको ट्रैप मार्केट हर वक्त करते रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हो मैं बोला था यहाँ पे बाइंग के लिए ट्रेड लिया था, तो भाई ये है बाइंग का ट्रेड, ठीक है। सपोर्ट पे था और एक बहुत बड़ा रेड कैंडल आने के बाद सबको लगता रहा कि नहीं मार्केट अभी सेलिंग ही होगा, लेकिन ऐसा मार्केट जो दिखाता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो ओवरऑल कुछ यही सीन है दोस्तों। शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन फ्यूचर में और भी प्लानिंग कर रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट करते रहे।